नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी खासियत देखी जा रही है कि ललित यादव लगातार एग्रेसिव है। ललित यादव लगातार दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में अपना कैंपेन राकेश नायक की सहायता से कर रहे हैं। राकेश नायक युवा चेहरा के रूप में ललित यादव के साथ मिलकर कंधे से कंधे पूरी तरह शहरी विधानसभा में ज़्यादातर वोट बैंक को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय सरावगी खामोश हैं, क्योंकि अमरनाथ गामी या फिर संजय सरावगी दोनों में से कोई एक सक्रिय होंगे, लेकिन सक्रिय कौन है ये पता नहीं लग रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से राकेश नायक पूरी तरह सक्रिय हैं और शहरी विधानसभा क्षेत्र में ललित यादव के पूरे समर्थन में जुटे हैं। आज दरभंगा के रंभा होटल के बगल में ललित यादव ने आज चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कौशल इमाम हाशमी, जो वरिष्ठ वकील है, उनके माध्यम से कराया। इस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिला अध्यक्ष उदय यादव के साथ राकेश नायक एवं अन्य नेता मौजूद थे। सभी ने चुनावी शंखनाद करते हुए कहा कि इस बार किसी भी कीमत पर दरभंगा से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में काम करें। महागठबंधन के तमाम दल के नेता मौजूद थे। इसके बाद ये बता दें कि जो रेशियो जा रहा है उस रेशियो से लगता है कि शहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता निश्चित तौर पर मायूस या उनके अंदर जो उत्साह है वो दिख नहीं रहा है जितना राष्ट्रीय जनता दल में दिख रहा है। और राकेश नायक के कंधों पर जिम्मेवारी है, इसलिए। और बता दें कि शनिवार को दरभंगा के पंडासराय सहित वार्ड नंबर 48 और 47 में ललित यादव सुबह से ही निरीक्षण करेंगे एवं अन्य लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के साथ मिलकर जनता के साथ नए संवाद स्थापित करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप यह जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए घोषणा की है और जिसके तहत हर पार्टी को हेड कार्यालय की जरूरी होती है। तो आज यहाँ प्रधान कार्यालय का उद्घाटन है, जिसमें हमारे मुख्य जो कार्यकर्ता हैं उन साथियों को बुलाया गया है। यही कार्यक्रम है। अभी कुछ ही देर में दरभंगा लोकसभा से इंडिया अलायंस महागठबंधन राजद के प्रत्याशी माननीय श्री ललित कुमार यादव जी यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यालय का उद्घाटन है। ये नगर कार्यालय हुआ या ग्रामीण पूरे पर? नहीं, ये प्रधान कार्यालय होगा। यहाँ से पूरे 6 विधानसभा का जो है को संचालित किया जाएगा। कौन कौन से विधानसभा आएंगे जी सर? यहाँ जैसे दरभंगा शहरी हो गया, उसके बाद दरभंगा ग्रामीण हो गया, बहादुरपुर हो गया, बेनीपुर हो गया, अलीनगर हो गया और गौरा हो गया। ये प्रधान कार्यालय है। सभी विधानसभा में भी यह खोले जाएंगे, लेकिन प्रधान कार्यालय का मतलब होता है यहाँ पे चुनावी संबंधी जो भी कागजात होगा वह यहाँ उपलब्ध होंगे और चुनाव लड़ने में। आज हम लोग वार्ड 20, 19, 12, सिंधी टोला, नोनिया टोला, शहर के लगभग 5 वार्डों में आज माननीय प्रत्याशी श्री ललित यादव जी के संग जो है जनसंपर्क हुआ है। और हम लोग अधिक से अधिक लोगों के बीच में जा रहे हैं, सभी समाज सभी वर्ग के लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि दरभंगा में जो 25 साल का ये दिखावटी भाजपा का जो शासन है, ये 25 साल से जो भाजपा के सांसद हैं जो सिर्फ जनता को बरगला करके जात पात की राजनीति कर करके यहाँ पर जो वोट लेने का काम करते हैं, और 25 साल में जो पिछले 5 साल के सांसद हैं उस सांसद को लोग यहाँ मिस्टर इंडिया के नाम से जान रहे हैं। वो ऐसे गायब हुए जीतने के बाद में कि आज तक जनता के बीच में नजर नहीं आए। और जनता भली भांति जानती है कि यहाँ एम्स के विरोध करने वाले कौन लोग थे। आज दरभंगा विस्तार मांग रहा था, दरभंगा फैलाव मांग रहा था। दरभंगा का विस्तार होता तो कहीं ना कहीं आज दिल्ली मोड़ दूसरा दरभंगा का टावर बन जाता, बेला मोड़ दरभंगा का दूसरा टावर बन जाता। आज टावर की क्या स्थिति है, क्या जाम की समस्या है, शहर में जाम की क्या समस्या है, इससे सब लोग अवगत है। और जनता जो है इन सब लोगों से ऊब चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा को करारा जवाब
हमारे माननीय प्रत्याशी के माध्यम से और यहाँ की एक एक जनता ने यह तय किया, सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जात और जमात के लोगों ने तय किया है कि इस बार 2024 में बहुत मजबूती से हम लोग यहाँ से लोकसभा के सदन में ललित यादव जी को वहाँ भेजने का काम करेंगे, जो दरभंगा का चौमुखी विकास आने वाले समय में करेंगे। आज जो है से हम लोग जो है से 7 से 8 तक जो है से गए, जैसे कठरवाड़ी गए हैं, सिंधी टोला गए हैं, नुनिया टोला गए हैं, उसके बाद जो है से मरही टोला गए हैं। ऐसे घूमते हुए हम लोग जो है से यहाँ आए हैं। और रहा विकास के मामले में, तो बीजेपी वाले कुछ विकास किया ही नहीं। गोपाल जी ठाकुर जो है आज तक एगो ईंट लगाने का भी काम नहीं किया। गोपाल जी ठाकुर 2021 में बोला था कि एम्स अगर 1 साल के अंदर में नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जो आज तक एम्स का उद्घाटन ही नहीं हुआ। एम्स का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। और इस बार 83 विधानसभा का जो है से पब्लिक, लोकसभा का पब्लिक जो है से मन बना चुका है कि इस बार ललित यादव को जिताना है और भारी मतों से जिताना। हमारे माननीय प्रत्याशी टिकट लेकर आए हैं 28 तारीख को, 28 मार्च। तब से अनवरत हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और ऐसा लगता है जनता के बीच कि एक शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छे उम्मीदवार को यहाँ दिए हैं और हम लोग घूम रहे हैं। जो माहौल है निश्चित रूप से हम लोग के पक्ष में है और जो उम्मीदवार पर जितना हम लोग को नहीं जानते हैं उतना ललित जी को लोग जान रहे हैं। शहर में पहले से भी जानते थे, उनका फायदा इनको मिल रहा है और खासकर युवाओं में बहुत उत्साह है।